हेलो गाइस, मैं मोहम्मद दानिश लेकर आया हूँ आपको अपनी अगली वीडियो स्थायी ऊतक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले इससे पहले वाली जो आपको वीडियो दी थी उस पर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया था। आज मैं आपको अपना अगला टॉपिक लेकर आया हूँ स्थायी ऊतक के बारे में। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो सब अच्छी लगती है और हमारे चैनल पर आपको हमारे समझ में आता है तो आप हमारे चैनल thegenus.001 को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो स्थायी ऊतक के बारे में। देखिए, आप जानते हैं गाइस, जानते हैं कि स्थायी ऊतक क्या चीज़ होता है। मैं आपको बताता हूँ कि स्थायी ऊतक क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी ऊतक के बारे में। इसकी डिफिनीशन हम किस प्रकार से देते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं कि विभज्योतिकी ऊतकों के विभाजन से जो है वो स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उनका जो डिवीज़न होता है, उस डिवीज़न और डिफ्रेंशिएशन के कारण ही स्थायी ऊतक बनते हैं, जिसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि विभज्योतिकी ऊतकों के विभाजन और विभेदन के फलस्वरूप ही स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। ये ऊतक जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण ऊतक, और नंबर 2 जटिल ऊतक, तथा नंबर 3 विशिष्ट ऊतक। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों साधारण ऊतक के बारे में। ये साधारण ऊतक क्या होते हैं, और अगले टॉपिक पर हम आपको बताएंगे जटिल ऊतक तथा विशिष्ट ऊतक के बारे में। तो फिलहाल आज हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को स्थायी ऊतक के पहले पार्ट यानी साधारण ऊतक के बारे में। तो साधारण ऊतक जो है ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। साधारण ऊतक जो होते हैं वो सेम टाइप यानी होमोजिनस सेल्स से मिलकर बनते हैं, जिनको हम एक ही प्रकार की कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं आकार, साइज और व्यास में समान होती हैं लगभग। ये डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, गोल भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं। ये साधारण ऊतक जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मृदूतक, दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक और तीसरा होता है दृढ़ ऊतक। अब हम बात करते हैं मृदूतक के ऊपर। तो मृदूतक जो है इस प्रकार के ऊतकों में कोशिकाएं जो हैं समव्यासी होती हैं, यानी इनका व्यास जो है वो समान होता है। अर्थात ये अंडाकार, गोलाकार या पॉलीगोनल हो सकती हैं, बहुभुजीय हो सकती हैं। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान जो है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में जो अंतर कोशिकीय स्पेस होते हैं वो मौजूद होते हैं। अर्थात एक कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं से जो सटी होती हैं उनके बीच में एक छोटा सा स्थान पाया जाता है, जिसे हम अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। ये कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं और जीवित होती हैं। इनका प्रमुख कार्य जो होता है वो खाद्य पदार्थों को मंड, प्रोटीन और वसा के रूप में संचित करना होता है। जो मृदूतक सेल्स होती हैं इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो खाद्य पदार्थों को ये मंड, प्रोटीन और वसा के रूप में संग्रहित करती हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हम स्थूल कोण ऊतक। क्या होते हैं ये? मृदूतक कोशिकाओं की अपेक्षा इनकी कोशिकाएं जो हैं वो लंबी होती हैं। इनकी कोशिकाएं गोल और ओवल शेप्ड हो सकती हैं, लेकिन इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं और इनकी अपेक्षा ज़्यादा लंबी होती हैं, तथा इनमें कोनों पर जो है पैक्टिन सहित सेलुलोज की परत जमा हो जाती है। जो कोशिकाओं के जो कॉर्नर होते हैं उन पर पैक्टिन सहित सेलुलोज की एक परत जमा हो जाती है, जिसके कारण इनके बीच में जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है, इन कोशिकाओं के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो कवर्ड हो जाता है। इस परत के जम जाने से ढक जाता है और ये इंटरसेलुलर स्पेस समाप्त हो जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य जो होता है वो पौधों के कोमल अंगों में दृढ़ता लाना होता है, यानी कठोरता लाना होता है। कठोरता और लचीलापन लाना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको दृढ़ ऊतक के बारे में। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं जो हैं ये बहुत लंबी होती हैं, पतली होती हैं और सक्रिय होती हैं, और इनकी कोशिकाएं दोनों सिरों पर नुकीली भी होती हैं। यानी इन कोशिकाओं में नुकीलापन नहीं पाया जाता है, लेकिन दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। और ये कोशिकाएं जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होते हैं दृढ़ ऊतकीय तंतु और दूसरे होते हैं दृढ़ ऊतकीय कोशिकाएं, दृढ़ कोशिकाएं। हम बात करते हैं, आते हैं, देखते हैं कि दृढ़ ऊतकीय तंतु क्या होते हैं। तो मैं बता दूं इनकी लंबाई जो है 1 से 3 mm तक होती है, परंतु जूट और बोहमेरिया नामक पौधों में इनकी लंबाई 20 mm से 550 mm तक होती है। इनका प्रमुख कार्य जो होता है वो पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना होता है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा दृढ़ कोशिकाएं। दृढ़ कोशिकाएं जो हैं ये गोल और बेलनाकार होती हैं और अत्यधिक लिग्निन के जमाव के कारण मोटी व कठोर हो जाती हैं। इनके ऊपर अत्यधिक लिग्निन जम जाता है। लिग्निन एक प्रकार का पदार्थ होता है चिकना, जिसके जम जाने से इसमें कठोरता आ जाती है। और ये मुख्यतः अखरोट है, नारियल है आदि की एंडोकार्प में पाए जाते हैं। इसके साथ ये अमरूद के गूदे वगैरह में भी पाए जाते हैं, क्योंकि जिन फलों के गूदे हार्ड होते हैं, आड़ू है, अमरूद है, इनके गूदों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें स्टोन सेल्स होती हैं और यही स्टोन सेल्स उनको दृढ़ता प्रदान करती हैं। इसी के साथ अपने इस टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और इसी प्रकार से इसकी नॉलेजेबल वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल द जीनस .001 को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।